देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। देखो 114 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो, हाउ मैनी पर्सन विल एबल टू ईट फॉर 100 days ऑफ फूड विच द सब्सटीट्यूट। अब देखो इसका मतलब क्या है हमारा, ये बोल रहा है 800 लोगों के लिए 20 दिन का भोजन 100 दिन तक कितने लोग खा सकते हैं। ठीक है ना, 800 लोगों को क्या है 20 दिन का भोजन है और 100 दिन तक कितने लोग खा सकते हैं। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम MDH वाला, MDH यानी M1D1H1 बराबर क्या है M2D2H2। ठीक है, तो देखो करते हैं सोल्व। यहाँ पे दे रखा 800 लोग कितने हैं 800। ठीक है ना, कितने दिन चल रहा है वो 20 दिन चल रहा है यदि 800 लोग हैं तो। ठीक है ना, फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन लिखने से पहले क्या बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है दूसरी कंडीशन में 100 दिन, कितने दिन कितने हैं 100, और कितने लोग खा सकते हैं। ठीक है ना, यानी एम हमें ज्ञात करना है मेनों की संख्या। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 20 की और 8 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 160। तो 160 लोग क्या है ये भोजन खा सकते हैं। ठीक है ना, 160 लोग क्या है ये भोजन खा सकते हैं 100 दिनों में। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। देखो 115 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1 घंटे का 75% कितना होगा। हमें क्या करना है 1 घंटे का 75% कितना होगा, तो निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो दे रखा है हमारे ऑप्शन वो क्या है मिनट में दे रखे हैं, तो हम 1 घंटे नहीं लगाएंगे, हम 1 घंटे की जगह कितना लगा देंगे 60 मिनट लगा देंगे, क्योंकि 1 घंटे में हमारे कितने मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट का 75%। ठीक है ना, ये निकालना है हमारे लिए। तो 60 गुणा का की जगह क्या लगाते हैं हम गुणा 75%, परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 से 75 को काटो, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है ना, 15 बचा और 3 बचा, 15 और 3 की गुणा कर लो। जब 15 और 3 की गुणा करोगे तो 15 3 45 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा 45, यानी क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 116 नंबर क्वेश्चन। देखो 116 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या को 38 से भाग देने पर, कोई संख्या है उस संख्या को क्या है 38 से भाग देने पर 10 भागफल आता है। कितना भागफल आता है 10, और शेष 10 बचता है, तो संख्या बताइए क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या है हमारा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले क्या है यूज करके इन नंबरों को क्या है हम सॉल्व करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखो भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाज्य बराबर भाज्य, सॉरी एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसमें क्या रहेगा भाज्य बराबर भाजक, क्या रहता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक है ना, गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये रहता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है ना, अब लगाते हैं। देखो इसमें हमें बोला है एक संख्या को 38 से भाग देने पर, ठीक है ना 38 से क्या कर रहे हैं हम भाग देने पर 10 भागफल आता है। ठीक है ना, कितना भागफल आता है 10, और शेष 10 बचता है। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से क्या है देखो 1 2 3 4 चीज़ों में 3 चीज़ें देता है, वो एक चीज़ पूछता है। ठीक है ना, तो लगाते हैं भाज्य बराबर निकालना है हमें, भाजक कितना दे रखा है 38 दे रखा है। ठीक है ना, 38 गुणा भागफल कितना दे रखा है 10, और प्लस शेषफल भी कितना दे रखा है 10। अब इसे सॉल्व कर लो, 38 की 10 में गुणा करो कितना हो जाएगा 380। ठीक है ना, और प्लस क्या है 10, अब 10 क्या है 380 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 390। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है 390 है, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस आकृति में समांतर भुजाएं कभी नहीं होती, यानी ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें क्या है समांतर भुजाएं नहीं होती। ठीक है ना, तो देखो समांतर भुजाएं कौन सी आकृति में, अब बोला चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में तो देखो क्या है समांतर भुजाएं होती हैं, तो ये भुजा और ये भुजा क्या है समांतर है। ठीक है, समांतर भुजाओं का मतलब क्या है एक कभी एक दूसरे के नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, फिर उसके बाद में देखो क्या है अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब देखो क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब इस तरीके से क्या है 8 भुजा होनी चाहिए उसमें। कितनी भुजा होनी चाहिए 8 भुजा, तो क्या हो जाएगा हमारा अष्टभुज।
हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा, अष्टभुज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक है ना। ऐसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हो गई, तो इसमें भी समांतर भुजा हो रही है हमारी, ठीक है ना। इसी तरीके से आयत, आयत में किस तरीके से, तो आयत में तो दोनों ही भुजा समांतर होती है, ये वाली भुजा और ये भुजा समांतर हो गई, और ये भुजा समांतर हो गई, तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, हमारी समांतर भुजाएं होती हैं। अब बोला ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब क्या है, इस तरीके से बनाओगे ट्राइंगल, तो देखो ना तो ये भुजा और ये भुजा ट्राइंगल समांतर है, और ना ये और ये, और ना ये और ये, तो इसमें क्या है, कोई सी भुजा क्या समांतर नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, यानी क्या है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 36 एवं 48 के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड किस समूह में है। देखो स्टूडेंट, इतनी मेहनत की जा रही है तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। वो हमारे पास में क्या है, एक ही जरिया है जिससे क्या है अब हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें यदि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और चैनल को क्या है, लाइक कर दें, सॉरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको क्या है अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। और देखो मेन चीज़ ये है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, आपकी क्या है तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इससे और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो एक तो 7 तारीख को 7 बजे शाम को क्या है महा मैराथन आने वाली है, उसको क्या है बिल्कुल ध्यान में रखते हुए क्या है हम क्या है सब्सक्राइब करने के लिए क्या है, जिससे आपको क्या है तुरंत को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। और हमारी 7 बजे भी क्लास आती है, उसे भी क्या है आप जरूर देखना, क्या है देखा करना, जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बेनिफिट होने वाला है। उसमें क्या हम सभी अदर सब्जेक्ट जितने भी होते हैं आएंगे विद्या ज्ञान, उनकी सभी की तैयारी करा रहे हैं हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते तो देखो 118 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 36 एवं 48 के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड किस समूह में हैं। तो देखो पहले तो ये देखो कि 36 और 48 के गुणनखंड होने कितने बार कौन कौन से हैं। तो देखो 36 क्या है, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। लेकिन हमें उभयनिष्ठ देखने हैं, एक बार में देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। चल रहे हैं हम, देखो 1 से 36 और 48 दोनों कट जाएंगे, 2 से 36 और 48 दोनों कट जाएंगे, 3 से भी 36 और 48 दोनों कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएंगे, ठीक है ना, और 6 से भी कट जाएंगे, 6 6 36 6 48, ठीक है ना। फिर देखो 7 से भी नहीं कटने वाले, 8 से भी नहीं कटने वाले, ठीक है ना, क्योंकि देखो 48 तो कट जाएगा, 8 6 48, लेकिन क्या है 36 नहीं कटेगा। और 9 से 36 कट जाएगा, 48 कटेंगे तो 9 से भी नहीं कटने वाले, 10 से भी नहीं कटेंगे, 11 से भी नहीं कटेंगे, 12 से कट जाएंगे, यानी कि 12 3 36 और 12 चौक 48। अब 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 16, ठीक है ना, 17 18 19 20 21 22 23 जो इससे किसी से नहीं कटने वाले। अब देखो लास्ट में किससे कटेंगे हमारे, ऐसा कोई नंबर है क्या, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोई सा क्या नंबर नहीं होने वाला जिससे क्या है 36 और 48 कट जाएं, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो इससे कौन से वाला एक तो क्या है हमारा हो सकता, तो अब थोड़ी बहुत आपकी समझ में क्या आ रहा होगी, 18 से क्या, देखो 18 से 36 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 48 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है अब देखो 24 से 48 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 36 नहीं कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऑप्शन के हिसाब से देख लें तो 24 से कट जाएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे 16 दे रखा है तो 16 से क्या है 16 3 48 ये कट जाएगा, लेकिन 36 नहीं कटेगा। इसमें देखो 18 से यदि काटना चाहें तो 18 दूनी 36 48 नहीं कटेगा। देखो इसमें तो क्या बहुत कम नंबर है, तो बचे क्या ये हमारे 1 2 3 4 6 बार है, 1 2 3 4 6 बार है, तो हमारा क्या है बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये एक क्वेश्चन बचा, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का क्या है आपको जो आंसर देना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दो क्वेश्चन क्या है हमने होमवर्क के लिए दिए। एक क्या है किसी व्रत में कितने व्रतांश होते हैं, एक वो वाला क्वेश्चन था, और एक ये वाला क्वेश्चन है कि एक रेस्तरों में 38 मेज हैं, प्रत्येक मेज में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक है ना। यदि रेस्तरों की सभी भरी हुई हैं तो एक बार में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर भी आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और यदि आपको क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट्स। अब देखो क्या है जिस बच्चों ने क्या है कल आंसर दिया था होमवर्क का, उन बच्चों को क्या है इसमें नाम इंक्लूड करने वाले हैं कि किन किन बच्चों ने क्या है आंसर दिए थे। हम डेली को बच्चों को क्या है होमवर्क भी क्या है देखते हैं कि किस तरीके से क्या है बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि किस बच्चों ने क्या है आंसर दिया था, ठीक है ना।